नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई यस्टरडे आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 22 मई 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आगरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का, तो उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ये मिलान प्रश्न बी, बहुविकल्पीय प्रश्न सी, पूर्ति प्रश्न डी, लघुत्तरीय प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? बहुविकल्पीय प्रश्न, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमूर्त प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ये बहुविकल्पीय प्रश्न बी, पूर्णता प्रश्न सी, मिलान प्रश्न डी। सही गलत प्रश्न, सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? तो ए लचीला, बी परिवर्तनीय, सी अनुकूलनीय, डी अपरिवर्तनीय। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? ए प्रदर्शन परीक्षण, बी मिलान परीक्षण, सी पूर्णता परीक्षण, डी संक्षिप्त उत्तर। सही जवाब हो जाएगा ए प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग करते हैं? ए रोग सूचक परीक्षण, बी निकष संदर्भित परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी मानक संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी, मानक संदर्भित परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर आपका 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से 80 प्रश्न कोई भी हल करना है, जिसमें से आपका 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए सभी पेपर में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, 32 प्रश्न सही होना चाहिए कम से कम किसी भी पेपर में। सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर 106 जो है वहाँ पर 20 प्रश्न सही होना चाहिए। प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? ए छात्र के प्रदर्शन का विवरण, बी व्यक्तियों की पहचान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, ए बी दोनों, छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? ए मानक संदर्भित परीक्षण, बी निकष संदर्भित परीक्षण, सी निबंध प्रकार परीक्षण, डी मानकीकृत परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, निबंध प्रकार परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? ये स्वर वैधता, बी व्हाइट वैधता, सी विषयगत वैधता, डी अन्वय वैधता। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, व्हाइट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? ए इंटरमीडिएट स्तर पर, बी डिग्री स्तर पर, सी माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, डी प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ये ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, विसुविधा सूचक, सी विभेदन क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिह्नित करना कठिन है? ए संरचित निबंध, बी असंरचित निबंध, सी संक्षिप्त उत्तर, डी बहुविकल्पीय प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, बी असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, समानता मानव संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? ए क्षेत्र के बीच, बी रुचियों के बीच, सी व्यक्ति के बीच, डी समूह के बीच। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम आसान है, बी आइटम कठिन है, सी आइटम बहुत आसान है, डी आइटम स्वीकार्य है। सही जवाब हो जाएगा बी आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम स्वीकार्य है, बी आइटम अच्छा है, सी आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, डी आइटम कमजोर है। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए आइटम स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है? ए आइटम परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी निकट संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी मानक संदर्भित परीक्षण, सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, डी विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए निकट संदर्भित परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, तो आप लोग आ जाइए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे या वीडियो शुरू करेंगे हम लोग, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे दिन में भी अगर समय मिलता है तो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज़्यादातर लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है? ए मापन, बी रिपोर्ट, सी ग्रेड, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी ग्रेड। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण किस गुण को कहा जाता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी परिचितता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी वैधता। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है? ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी आकलन। सही जवाब हो जाएगा ए परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके मापन में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है? ए एक वैध परीक्षण, बी विश्वसनीयता, एक विश्वसनीय परीक्षण, सी एक पर्याप्त परीक्षण, डी एक किफायती परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी एक किफायती परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है? ए स्थिरता, बी समानता, सी आंतरिक स्थिरता, डी बाहरी स्थिरता। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी समानता। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विशिष्टता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी? अधिकतम, बी कम, सी सामान्य, डी बराबर। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए अधिकतम। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए माता पिता को सूचित करना, बी अन्वेषण में सुधार, सी शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, डी छात्रों की योग्यता की तुलना। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है? ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी भिन्नता, डी विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है? ए साक्षात्कार, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण।
सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है, इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। ए संभावित क्षमता, बी वर्तमान प्राप्ति, सी प्राप्त क्षमता, डी समग्र मानसिक क्षमता। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, प्राप्त क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? ए अभिक्षमता परीक्षण, बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी बुद्ध परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? ए बुद्ध परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी, अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। ए व्यक्तित्व परीक्षण, बी गैर मानकीकृत परीक्षण, सी योग्यता परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना सी, योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं ए जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, सी जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है तो ए परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फलांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। ए आयु आधार विधि द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी अनुसूची विधि द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, आयु विधि द्वारा, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, वैधता को शामिल किए हुए होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। ए परीक्षण निर्माता से, बी प्रयोजित से, सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्य से, डी परीक्षण की व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्य। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। ए विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना, बी शिक्षकों के कौशल का मूल्यांकन करना, सी शिक्षेतर कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीकरण पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। ए बैरो डंडेकर हिल, बी बैरो हिल तथा स्किनर, सी डंडेकर थॉर्नडाइक तथा फ्रायड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 40 का ध्यान रखना ए, बैरो डंडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है। ए स्पष्ट उद्देश्य, बी मितव्ययिता, सी मानकीकरण, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा डी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है। ये निर्देश, बी प्रशासन, सी फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। ए मितव्ययी, बी वस्तुनिष्ठ, सी गतिशील, डी मानकीकृत। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, मितव्ययी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व इतिहास भी व्यक्तित्व मापन की विधि है। ये आत्मनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ, सी प्रक्षेपी, डी इनमें से उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व इतिहास भी व्यक्तित्व मापन की विधि है। सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मनिष्ठ विधि। अगला प्रश्न है,
उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आंकलन किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं। ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण भी, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण सी, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है, ए स्वैच्छिक, बी पारदर्शी, सी परिवर्तनशील, डी आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषता है, ए विश्वसनीयता एवं वैधता, भी वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है, ए विश्वसनीयता गुणवत्ता गुणांक, ए विश्वसनीयता गुणांक, विविधता, सी बारंबारता, डी तुलनात्मकता। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, विश्वसनीयता गुणांक। वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, ये संबंध विधियां भी, अनुमानता तालिका, सी कारक विश्लेषण विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 यहाँ पे क्लिक करें तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ये मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, सी, भी दोनों दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, मौखिक और लिखित परीक्षाएं। अगला प्रश्न है, परंपरागत आकलन प्रणाली है, ए शिक्षक केंद्रित आकलन, बी अधिगम विधि केंद्रित आकलन, सी कंप्यूटर केंद्रित आकलन, डी ग्रेड आधारित आकलन। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। अगला प्रश्न है, आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है, तो ये छात्रों का सर्वांगीण विकास भी ज्ञानोपार्जन करना, सी छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है, ये अभिव्यक्ति भी, सामान्य बुद्धि, सी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद, डी व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं, ये छात्र क्षमता, भी व्यक्तिगत विशेषताएं, सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, डी धैर्य तथा दृढ़ता। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ज्ञान तथा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं, ये सत्य असत्य प्रकार के भी, सही मेल प्रकार के, सी निबंधात्मक प्रकार के, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, निबंधात्मक प्रकार के। खुले प्रश्न मतलब जो फ्री माइंड से आप लिख सकें। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है, ये अच्छे परीक्षण की पदों की चयन हेतु भी, कमजोर पदों के अस्वीकार करने हेतु, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए, ये पाठ वस्तु वैधता, भी प्रयोग सिद्ध वैधता, सी निर्मित वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी, ए विश्वसनीयता, वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये गलत है, क्योंकि
वस्तुनिष्ठ परीक्षण ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। बाकी तीनों सही है, ठीक है। परंपरागत आकलन विधियाँ शिक्षक केंद्रित होती हैं। प्रयोगात्मक परीक्षण में मनुष्य शारीरिक कौशल का मापा जाता है। सीबीएस आकलन की नई प्रणालियाँ हैं, नई प्रवृत्तियाँ हैं। तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पदवाह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है। एक कठिनाई स्तर विभेदीकरण क्षमता। सी प्रसार डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विभेदीकरण क्षमता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। एक क्या तथा कितना अधिगम हुआ। बी अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना सी ए बी दोनों। क्या तथा कितना अधिगम हुआ, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ए आंकिक वैधता, विषय वस्तु वैधता, सी तर्क संगत वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण वैध परीक्षण की वैधता होगी। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, 0.75। ध्यान रखना निकला कैसे है। अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता कितना है 0.6। तो पूर्ण वैधता के परीक्षण की वैधता पूछा है। तो आर एन बराबर 2r/1 + r, ठीक है। तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा 2r। यहाँ r कितना दिया गया है, अर्ध परीक्षण 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए 2 × 0.6/1 + 0.6, तो 1.2 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4, 0.75 आ जाएगा। जहाँ आर एन पूर्ण परीक्षण और आर अर्ध परीक्षण, यहाँ पर जो है आर स्मॉल में रहेगा। अगला प्रश्न है, मानक परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 67 का बी, विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, यह परीक्षण स्वयं से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है और मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की अवलिक के ... बारे में चिंतित है। तो ये संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने भी प्रश्नों के प्रकार से विश्वसनीयता डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, वैधता। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ए विश्वसनीयता बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी अभिक्षमता। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी। ए वैधता बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ए पुनः परीक्षण, बी समानांतर फॉर्म, सी अर्धविच्छेदन विधि, डी KR विधियां। सही जवाब हो जाएगा 73 का भी, समानांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। ए विश्वसनीयता, बी व्यापकता, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियम से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों को उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, कॉन्ट्रैक्ट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न से किस पर निर्भर करती है? ए, प्रश्नों की गुणवत्ता, बी, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षण प्रक्रिया पर, डी, शिक्षण उद्देश्यों पर। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, शिक्षण उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है तो शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना भी, ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण, सी, ब्लूप्रिंट का निर्माण, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है एक ज्ञान एवं समझ भी, कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण सी, ए, बी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, ज्ञान एवं समझ, कौशल के सीखने का दृष्टिकोण, ए, बी, दोनों। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण एक अच्छा उदाहरण है ए, विदेश भाषा में बातचीत, बी, गणितीय समस्याओं का हल, सी, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 80 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं, ये व्यक्तिगत त्रुटि से, बी, चरों की त्रुटि से, सी, भी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये जानिए छात्रों ने क्या सीखा, बी, ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसा है, सी, ये भी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसा है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ए, उपयोगिता, बी, विश्वसनीयता, सी, वैधता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है ए, विषय वस्तु में सुधार, बी, विभिन्न क्षेत्रों का चयन, सी, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है ए, ज्ञान का विस्तार विवरण, बी, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, सी, उपलब्धि परीक्षण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का एक प्रकार है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण क्षेत्र से होता है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण क्षेत्र से है तो ज्ञान के विस्तार से भी संबंधी होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है ए, परीक्षण की वास्तविकता, बी, परीक्षण की मौलिकता, सी, माप की स्थिरता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, असली परीक्षण का सफल अभ्यास है ए, अध्यापक उपलब्धि, बी, सीखने की उपलब्धि, सी, ये भी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, CBCS का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है CBCS का। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, पसंद आधारित मूल्य प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? ए, TAT, बी, SCTC, मानव रेखांकन, डी, MMPI। सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, मानव रेखांकन। अगला प्रश्न है, CGPA का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, 91 वाला अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है?
ए विश्वसनीयता, बी भाव प्रकाशन में असमर्थता, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 92 का ध्यान रखना, बी भाव प्रकाशन में असमर्थता। अगला प्रश्न है बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है? ये व्यक्तिगत अध्ययन, बी तुलनात्मक अध्ययन, सी पार के अनुभागी अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 94 का ध्यान रखना, ए उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्धि गुणांक गुणित 100। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है या विचार है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी ईवेल का। अगला प्रश्न है कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? ए अंतर विषयक वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी प्रत्यक्ष वैधता, डी भविष्यवाची वैधता। सही जवाब हो जाएगा 96 का सी प्रत्यक्ष वैधता। अगला प्रश्न है किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है? ए अंतर विषयक वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी भविष्यवाची वैधता, डी रचनात्मक वैधता। सही जवाब हो जाएगा डी रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? ए रचनात्मक वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी भविष्यवाणी वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो ए विश्वसनीय हो, बी वस्तुनिष्ठ हो, सी वैध हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 99 का ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है ए ज्ञान के विस्तार से, विज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, सी उपलब्धि से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? ए स्कोरिंग, बी मानकीकरण, सी मानक, डी प्रशासन। सही जवाब हो जाएगा 101 का बी मानकीकरण। अगला प्रश्न है समान उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र से में सापेक्षित ज्ञान का बोध कराता है। सही जवाब हो जाएगा 102 का सी लिंग्विस्टिक एवं मन, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। ए वैध, बी विश्वसनीय, सी मानक, डी वस्तुनिष्ठ। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वसनीय। अगला प्रश्न है जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए अध्यापक निर्मित। अगला प्रश्न है परीक्षण की महत्ता है ए व्यवसायिक क्षेत्र में, बी शोध, सी शैक्षिक क्षेत्र में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। सही जवाब हो जाएगा 106 का बी परियोजना निर्माण। अगला प्रश्न है एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है तो ए परीक्षण का आत्मसात संबंध, बी वैधता, सी मानक, डी आत्मनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा डी आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न है अर्ध विरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यापकता, डी आत्मनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 108 का बी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक होता है तो ए सख्त परीक्षण, बी शिखर परीक्षण, सी द्विभाजी परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 09 का बी शिखर परीक्षण। अगला प्रश्न है एक अच्छे शोध परीक्षण की पहचान किस आधार पर होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है CCE का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न है एक उत्तम एकांक के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए 0.50। अगला प्रश्न है
किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सत्मक मानक। अगला प्रश्न है, कुडर रिचर्डसन प्रकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? ए वास्तविकता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी व्यापकता। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, प्रसंगता बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? ये मरे एवं मॉर्गन, बी वारेन, सी मन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मरे एवं मॉर्गन। कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। कुडर रिसर्च विद के आर बराबर होता है n/n-1 इंटू सिग्मा स्क्वायर सिग्मा पी क्यू अपान सिग्मा स्क्वायर। एक अच्छे शोध परीक्षण की पहचान प्राथमिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक पर आधार पर होती है। परीक्षण मानकीकरण प्रकार का होता है। परीक्षण क्षेत्रों की महत्ता व्यवसायिक शोध और शैक्षिक क्षेत्रों में है। गुणात्मक अनुसंधान विकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर परीक्षण विश्वसनीयता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में अंतर मूल्य निर्धारक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ के इतर तक विस्तार किया जा सके तो यह बाह्य वैधता कहलाती है। परीक्षण वैधता के आंतरिक कसौटी तक संगत बैठता है। जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक और बाह्य वैधता में विभाजित किया। ग्रेड अंकों से अलग कैसे है? यह प्रश्न विश्लेषण प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। नवाक्षरी अंकन स्तर का प्रस्ताव हिल ने दिया। CCE को प्रभावी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। CCE सबसे पहले कक्षा 9 से लागू किया गया था। CCE में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। ABL क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ग्रेड प्रणाली के भाग हैं, एक परास, ग्रेड अंक। CC प्रणाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने घोषित की थी। CC प्रणाली का उद्देश्य है बोधात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक कौशल विकास, अध्ययन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। T स्कोर का प्रयोग मैकाल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग RV कैटल ने सर्वप्रथम दिया। Z स्कोर x-m अपान सिग्मा। T स्कोर 50+10 x-m/सिग्मा। स्टेन स्कोर 5.5+2 x-m/सिग्मा। स्टेनाइन स्कोर 5+2 x-m/सिग्मा। ठीक है, स्टोन स्कोर में 10, स्टेनाइन में 9। स्टेनाइन मतलब 9 ऐसे रखिए, स्टेनाइन 9 मतलब 9, स्टेन मतलब 10 मतलब 10। ठीक है, तो इसमें 10 इसमें 9। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 202 जहाँ पे क्लिक करें इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे सांख्यिकी, थोड़ा गणित टाइप से है लेकिन हम लोग हल करेंगे और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अधिगम के आकलन यूनिट 5 सांख्यिकी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे कोशिश करेंगे बीच में प्रैक्टिस सेट हल करने का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग नोटिफिकेशन अगर वीडियो अपलोड करते हैं प्राप्त हो, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।